Hello everyone, good evening to all of you. This is Atul Prajapati, retired contact from NIT Allahabad. I have 6 to 7 year teaching experience in the field of NEET JEE. तो आज हम बात करने वाले हैं बायोसेवर्ट लॉ के बारे में। थोड़ा सा बहुत ही बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है इसका, कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो अगर बायोस एक करंट कैरिंग वायर है, सपोज करिए एक कोई करंट कैरिंग वायर है और इससे एक आर डिस्टेंस पे, इसी आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करने वाले हैं। ठीक है, करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल मतलब डीवी की बात करेंगे यहाँ पे। अब उसको हम इंटीग्रेट करके फिर निकाल लेंगे पूरे पूरे वायर की वजह से, लेकिन हम बायोसेवर्ट्स लॉ से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर एट पॉइंट पी, और सपोज डिस्टेंस यहाँ पे क्या है आर। तो लगभग सबको पता ही होता है कि व्हाट इज द बायोसेवर्ट्स लॉ। We can write here, and this one is the suppose small length, that is dl here. तो यहाँ पे अगर बात करें तो dv equals to we can write here mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. This is the magnetic field at point P, small magnetic field due to the small current length dl here. ओके, ये आ चुका है। तो सपोज यार इस पॉइंट बी पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यस, अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि सपोज दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज सपोज एंगल थीटा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सिंपली, तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसको दूसरे तरीके से, dv इक्वल्स टू वी कैन राइट हियर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज आल्सो आइडियल r sin theta upon r cube, and this one is can also write in form of vector. कैसे आप वेक्टर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं? वेक्टर के फॉर्म में आप लिखें इसको तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिएगा dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस वन इज आई हियर। यस, यहां पे अगर बात करें तो dl क्रॉस r, अगर मैं यहाँ पे एक दोनों को वेक्टर ले लूं, ये dl और ये क्या है r, तो r क्रॉस dl कुछ भी आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में आप क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है सिंपली। अब एक बार देख लीजिए, यस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं dl क्रॉस r अपॉन वी कैन राइट हियर r। क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, a क्रॉस b इक्वल्स टू AB sin थीटा, A क्रॉस B इक्वल्स टू AB sin थीटा। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं यहाँ पे तो आप एक बात समझिएगा। सपोज हमारे पास दो वेक्टर है A एंड B, एंड सपोज दिस वन इज C। तो आपको पता है कि जब भी A और B का क्रॉस प्रोडक्ट C दिया हो तो आप एक और इसका डायरेक्शन निकालना हो A क्रॉस B का, तो आपको पता होना चाहिए A अगर वेक्टर सपोज ये दो वेक्टर है A, दिस वन एंड दिस वन इज B, तो आप क्या करिए A की तरफ फिंगर वो करिए, B की तरफ घुमाइए, तो थंब जो बताता है वो दोनों का क्या बताता है, ये C का डायरेक्शन बताता है। तो C आप देखेंगे तो इस तरह बोर्ड के आउट ऑफ प्लेन है, तो इसका मतलब C इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A एंड C वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर है। वी कैन आल्सो राइट C डॉट A इक्वल्स टू 0, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, C का B के साथ भी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो लेंथ के और इस रेडियस, ये रेडियस इसके, ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले इन दोनों के परपेंडिकुलर है। यदि दोनों के परपेंडिकुलर है बच्चों तो यहाँ पे समझिएगा मेरी बात, और dl और r वेक्टर बच्चों अगर एक डायरेक्शन में आ गया तो दोनों के बीच में थीटा क्या हो जाएगा, 0, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। सिंपल सी बात कि यदि कोई करंट कैरिंग वायर है, ऐसे करंट कैरिंग वायर है और कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे इस पॉइंट पे कहीं भी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। बात खत्म। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो केवल इस हाफ सर्कल की वजह से निकालेंगे, इन दोनों की वजह से 0, क्यों, क्योंकि इसके लाइन पे है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।